प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस नियम को हमने 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग है हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसके बारे में होगा, हमें उसके बारे में लिखना है। फिर हमारा नियम क्या होता है, नियम होने के बाद उसके विशेषता क्या होंगी, यानी कि उसमें आपको क्या ऐसा देखने को मिलेगा जिससे ये नियम बने हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा सामान क्या क्या लगेगा। आपके पास सबसे पहले सामान होना चाहिए उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं दर्पण। आपने एक शीशा लिया है, उसके एक तरफ आपने पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश का साइन है, ये आपके पास हो गया एक समतल दर्पण, जो कि क्या काम करेगा, अपने पे पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जितना भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, यानी उसको रिफ्लेक्ट करके भेज देगा आगे की तरफ। अब बात करते हैं नियम की। नियम से पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये आपके पास एक शीशा है, शीशे के अपने एक तरफ आपने पॉलिश कर दिया है, तो ये बन गया आपका समतल दर्पण। जो आप घरों में यूज़ करते हो शीशा, उसी कहते हैं हम समतल दर्पण। यहाँ पर हमने एक टॉर्च जलाई है, टॉर्च से जो किरण आएगी उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये यहाँ पर आके टकरा के परावर्तित हो जाएगी, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसी के ऊपर हमने एक अभिलंब खींचा है। अभिलंब कहने का मतलब होता है 90 डिग्री, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। अभिलंब खींचा यानी कि हमने एक 90 डिग्री का एक लाइन खींची है, इसे कहते हैं अभिलंब। फिर जो आपके पास आई दिख रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहते हैं आपतन कोण। और जो आपका आर दिख रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन के तैयार होगा उसे कहते हैं परावर्तित कोण, जिसे हम आई और आर भी कहते हैं। चलते हैं अब नियमों के पास। पहला नियम हमें कहता है कि आपतित किरण, ये आपके पास आपतित किरण है। फिर परावर्तित किरण, ये आपके पास परावर्तित किरण है। और अभिलंब, ये आपके पास अभिलंब। सभी के सभी आपके पास क्या है, आपतित बिंदु पर हैं। आपके सभी के सभी आपतन बिंदु पर हैं। सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। सभी के सभी एक ही तल पे स्थित होते हैं, यानी कि आपके पास दर्पण के ऊपर सभी के सभी एक ही तल के ऊपर हैं। दूसरा आपके पास नियम है, वह आपको क्या कहता है कि जो परावर्तन कोण है, ये आपके पास परावर्तन कोण यानी कि आर सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आई और आर है, दोनों के दोनों के पास आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आर हमेशा बराबर हो गए एंगल आई के। फिर बात करते हैं अभिलंब की विशेषताओं के बारे में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आभासी की। जैसे आपके पास ये एक शीशा है, जो आपके पास, मैं कहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जो आपके पास जो इमेज बनेगी वह कैसी बनेगी, शीशे के अंदर आपको दिखाई देगा कि मैं शीशे के अंदर खड़ा हूँ। आपको कहीं ये अंदर की तरफ बनी हुई दिखाई देगी। और कैसी होगी, सीधी होगी। जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ, आपकी भी जो इमेज बनेगी वह सीधी ही बनेगी। ये तो हो गया आपके पास पहली विशेषताएं। दूसरी विशेषता आपके पास है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। जैसे कि मेरी हाइट है यहाँ पर 6 फुट है, तो यहाँ पर भी आपके पास हाइट जो क्या होगी वो भी 6 फुट ही होगी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। यानी कि जितना मैं अंदर हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ एक दर्पण, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं शीशे से 3 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ, जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वह भी शीशे के अंदर
मीटर दूरी, इतना ही दूरी पे वह बनेगा। ये आपके पास था तीसरा विशेषताएं। फिर आपके पास एक नोट लिखना है कि परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों पे, यानी कि अब आगे आके कुछ गोलीय पृष्ठ भी करोगे, सभी प्रकाश के परावर्तित पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपके पास गोलीय हो या समतल दर्पण हो, सभी के सभी आपके पास वस्तुएं हैं, सभी पे आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होंगे।